Good morning, everybody. We are in our 7th class today. Our subject is mathematics, chapter first, and name of the chapter is integers. हम integers को स्टडी कर रहे हैं बेटा आज की इस वीडियो क्लास में। इससे पहले की वीडियो क्लासेस में हम स्टडी कर चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को। आज हम स्टडी करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.3 को और विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आवर एक्सरसाइज इज 1.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ हमें क्या करना होगा, यहाँ हमें मल्टीप्लाई करनी होगी बेटा। फॉर एग्जांपल हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अपना 6 मल्टीप्लाई माइनस 14, यानी कि 6 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसके जो साइन है उनको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है -300 मल्टीप्लाई 4 एंड थर्ड क्वेश्चन -14 मल्टीप्लाई -15। इसी प्रकार से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं बेटा, इसको पॉज करके आप समझ सकते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस में हुआ कीजिएगा उस समय आप अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि अपनी मैथ की बुक को साथ रखकर बैठिएगा, अपनी रफ नोटबुक को भी साथ रखकर बैठें, जिससे कि जहां कहीं भी आपको कुछ नोट डाउन करना है आप उसे आसानी से कर सकें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अपने ब्लैक बोर्ड पर बेटा लिख लेते हैं और उसे तेजी से सॉल्व करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द प्रोडक्ट। हमने इस क्वेश्चन को यहाँ लिख लिया है बेटा और इसका जो सॉल्यूशन हम लोग देख पा रहे हैं कि 6 मल्टीप्लाई -14। तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ 6 को मल्टीप्लाई कर देना होगा किसके साथ, यहाँ 14 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है। ये जो मैंने येलो कलर से एडिट किया है, यहाँ 6 को 14 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आता है 84। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर बेटा 6 से पहले क्या साइन है, प्लस है, और यहाँ पर 14 से पहले क्या साइन है, माइनस है। तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ इस प्रकार से -84 इज आवर आंसर। मैं समझता हूं कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, उसे भी तेजी से हम लोग देख लेते हैं। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है बेटा, -300 मल्टीप्लाई 4। हमें 300 में 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 जीरो जो उसके सामने है। ठीक उसी प्रकार से हम इसको कर देते हैं एंड इट इज आवर -1200। इट इज आंसर। इट इज वेरी सिंपल। समझ लेते हैं इसी प्रकार से बेटा इसके पार्ट थर्ड को भी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट थर्ड है -14 मल्टीप्लाई -15। दैट्स मीन्स भाई 14 को हमने 15 से मल्टीप्लाई करना है पहले और उसके बाद क्या करना होगा, माइनस को माइनस के साथ हम अपना मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। और इधर 14 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा नंबर आएगा 210। क्या आएगा बेटा 210, लिख लेते हैं एंड इट इज आवर 210 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये जो बेटा येलो कलर शेडेड मैंने किया है यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थर्ड का। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 को भी एंड इट इज फाइंड द प्रोडक्ट। वही क्वेश्चन चल रहा है बेटा आपका और इसके पार्ट 4 को हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। अंडरस्टैंड। यहाँ पर -12 को हमें मल्टीप्लाई करना है 12 के साथ, तो 12 से हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 जा 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नंबर आएगा हमारे पास 144। यहाँ ये जो 12 है ये 12 किस में है बेटा, ये प्लस में है। और यहाँ जो ये जो 12 है बेटा, ये जो हम देख पा रहे हैं ये 12 किस में है, ये माइनस में है, ये हमारा माइनस में है। तो यहाँ पर हम माइनस को प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या साइन आएगा हमारा, माइनस ही आएगा। इसे हम करके देख लेते हैं एंड इट इज आवर -144। इट इज आवर आंसर। हम इसे बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय मेकिंग सुटेबल ग्रुपिंग। फाइंड द प्रोडक्ट जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है इसमें भी हमें वही करना है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्या करना है, मेकिंग सुटेबल ग्रुपिंग। हमें एक समुचित ग्रुप बनाना है जिससे कि हमें अपनी मल्टीप्लाई करने में, प्रोडक्ट को फाइंड करने में आसानी हो। हमें ये कोशिश करनी है कि हम इस प्रकार से ग्रुप बनाएं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो जीरोस को मैच करे। जो जीरोस को मैच करेगा तो हम बड़ी आसानी से मल्टीप्लाई को कर सकते हैं। कैसे, हम अपने क्वेश्चन को ब्लैक बोर्ड पर बेटा लिख लेते हैं पहले, और हमने लिख लिया आपके लिए। फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय मेकिंग सुटेबल ग्रुपिंग। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट है -40 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 50। दैट्स मीन्स भाई इसके सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं तो -40 और हम आगे मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं इसको, 15 मल्टीप्लाई 50। सूटेबल प्रोडक्ट की हम बात करें तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जीरोस नंबर सबसे पहले हमारे सामने आ जाए। तो हमने 40
और यहाँ बेटा ये जो हमारा है 50, इसको हमने सबसे पहले ले लिया, ये हमने ए यहाँ ले लिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करें, मैं इसको शेडेड एरिया से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि समझने में आपको आसानी हो जाए। इस प्रकार से हमारे पास हो गया -40 मल्टीप्लाई 50। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो हम देख पा रहे हैं शेडेड जो एरिया नहीं है हमारा 15, इसे हम बाद में इसके साथ मैच करेंगे। ओके, और इस प्रकार 40 मल्टीप्लाई 50, 40 को 50 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बेटा नंबर क्या आता है, इट इज आवर नंबर, ये नंबर हमारे पास आ जाता है -2000। अब हमको क्या करना होगा, ये जो हमारा 15 है इसके साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ हम मल्टीप्लाई से कर देंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा -30,000, इट इज आंसर। जब हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर 30 और 30 हमारी बेटा ये रही, हमने 3 जीरोस को बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख दिया है। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं सबसे पहले यदि हमें मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो वहाँ पर ऐसे नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करें जहाँ पर जीरोस की संख्या ज्यादा हो, उसके बाद शेष बची हुई संख्या को उसके साथ हम मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हैं। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट को। इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का पार्ट सेकंड है बेटा। यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं इस क्वेश्चन का। तो हमने लिखा है यहाँ पर -125 मल्टीप्लाई 67 मल्टीप्लाई 8। तो हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे नंबर्स के पास सबसे पहले पहुंचे मल्टीप्लाई करने के लिए जहां पर जीरोस की संख्या आने की संभावना हो। दैट्स मीन्स भाई यदि हम 67 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जीरोस की संख्या नहीं पहुंचेगी। कैसे हम लोग पता कर लेंगे, 5 से यहाँ 7 में मल्टीप्लाई करें तो दैट्स मीन्स 5 का टेबल हम 7 में करेंगे, 7 5 जा 35, लास्ट में जीरो नहीं है, हम आगे संख्या के पास देखते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो 8 5 जा 40 दैट मीन्स लास्ट में जीरो है। हम लोग समझ जाते हैं कि हम ऐसी संख्याओं को पहले ले लेते हैं जहां पर मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आने की संभावना अधिक होती है। अंडरस्टैंड? तो हमने क्या किया, यहाँ पर इन दो नंबर्स को सबसे पहले ले लिया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। और हम अपने जो 67 है इसको हम बाद में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम अपना 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 125 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा बेटा, इट इज द नंबर 1000। 1000 इज द नंबर आफ्टर मल्टीप्लाइंग 125 विथ 8। 8 को 125 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 1000 इन 1000, ये हमारा नंबर आ गया है। और हम लोग बात करते हैं साइन की, तो ये यहाँ पर माइनस है बेटा, 125 माइनस में है और 8 किस में है, प्लस में है। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को प्लस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा, माइनस ही होगा। क्या होगा, माइनस ही होगा। अब हमारे पास नंबर बचता है नेक्स्ट, जो हमारा 67 है, जो ब्लैक कलर में मैंने लिखा हुआ है। तो अब हम 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, इजीली क्या हो जाएगा 67,000। ये जो 3 जीरोस हैं, ये 3 जीरोस इसके आगे आ जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको क्लास में ब्लैक बोर्ड पे भी समझाया है और यहाँ पर भी कई बार समझाने की कोशिश की है। तो इसी प्रकार से हम लोग देख पाएंगे कि इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने जो नंबर है आंसर के रूप में वो आ जाता है, एंड इट इज आवर -67,000 एंड इट इज आवर आंसर। और यही हमारा आंसर होगा बेटा। मैं समझता हूं कि आप इसे बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे और शेष क्वेश्चंस भी आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। और यदि कहीं क्वेरीज आपको फील होती है तो मैं इसे भी जो है समझा देता हूं बेटा, आप समझ लीजिएगा। मैं कंप्लीट सॉल्यूशन आपको समझाता हूं। इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट बेटा हम ले लेते हैं। और हमारा क्वेश्चन है 37 मल्टीप्लाई -250 मल्टीप्लाई -8। तो ये हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे अपने इन नंबर्स को, जिससे कि हम जीरोस को फाउंड कर सकें। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा 2000। 250 को हमने मल्टीप्लाई 8 के साथ किया है और इसको जो है हम लोग देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई करने के बाद कि हमारे पास नंबर आया है 2000। दैट्स मीन्स भाई अब हम क्या करेंगे, 37 को मल्टीप्लाई करेंगे 2000 के साथ। अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एंड इट इज आवर नंबर 74,000। जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये नंबर आ जाता है, एंड इट इज आवर आंसर। आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल, एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फोर्थ। -45
मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 3। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले -4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हमने मल्टीप्लाई यहाँ कर लिया है। अब देखें ये नंबर है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आता है नंबर वो आ जाता है -12। अंडरस्टैंड। अब हमें क्या करना होगा आगे देख लेते हैं। एंड इट इज आवर -300। अब हम यहाँ 250 और -12 को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मैं इसे ब्लैक कलर में कर देता हूं। यहाँ पर ये देखें बेटा 3000 ये हमारा आ जाता है यदि हम 250 को मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ। और क्योंकि 250 प्लस में है और यहाँ जो 12 है ये माइनस में है, तो इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा। आगे हम लोग अपना -45 और 3000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे सामने एक दिया गया नंबर होता है एंड इट इज द नंबर 1,35,000 और इट इज आवर आंसर। समझ लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 को, एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए। एक्सरसाइज 1.3 का बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं इसे थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अपनी एक्सरसाइज 1.3 का बेटा क्वेश्चन है, यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। सूटेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हुए जो भी हमें लगता है कि कौन सा नियम इसमें समुचित रूप से कार्य करेगा वह पता करके हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है 132 मल्टीप्लाई 95। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट इसका 87 मल्टीप्लाई 197। जस्ट लाइक थर्ड है 305 मल्टीप्लाई करना है इसे हमें 104। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 467 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1002 इसके साथ। ब्लैक बोर्ड पर सबसे पहले लिख लेते हैं बट अपने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट को और समझ लेते हैं कि इनको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। और हमने यहाँ पर अपने ब्लैक बोर्ड पर इसे लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है बेटा, इसका सॉल्यूशन को समझ लेते हैं। इट इज 132 और हम आगे संख्या देख पा रहे हैं, नंबर जो हमारा है 95 है। तो ये जो हमारा 95 है आप देख पा रहे हैं, तो इस 95 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? 95 100 माइनस 5 इट इज 95। हम इसे हिंदी में समझ सकते हैं, इट इज 95 है ना। और क्या हम इसे ये कह सकते हैं 95 को कि 100 में 5 कम, 100 में 5 कम कह सकते हैं ना। थिंक ओवर, थोड़ा विचार कीजिएगा। बिल्कुल कह सकते हैं। 100 से -5 करें फिर भी 95 ही है और 95 कहें वो फिर भी 95 ही है। तो इस प्रकार से हम इसे चेंज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन आता है बेटा कि इस 95 को हम इस प्रकार से क्यों करें, इस प्रकार से हम क्यों करें। तो इससे पहले का जो क्वेश्चन हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम लोगों ने जाना था कि मल्टीप्लाई करते समय जो संख्याएं जिनके साथ जीरोज जुड़े हुए होते हैं, जीरो जिनके साथ लगे हुए होते हैं, उनको मल्टीप्लाई करने में हमको बड़ी आसानी होती है, बड़ी सहजता होती है और हम बड़ी से बड़ी मल्टीप्लाई को बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो हमें अपनी मल्टीप्लाई को, अपनी सिंप्लीफिकेशन को बहुत इजी करने के लिए, सहज करने के लिए इस प्रकार के जो स्टेप्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं और अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेशंस को आसान बना लेते हैं। इसीलिए हमने अपने 95 को यहाँ पर 100 - 5 के रूप में लिख लिया है। अब क्या करना होगा, 132 को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले 100 के साथ और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 132 को 5 के साथ। कर लेते हैं 132 मल्टीप्लाई 100 और इसी 132 को हमने मल्टीप्लाई किसके साथ किया है, 5 के साथ में। हम दोनों कलर अलग अलग दे दिए हैं, एक ब्लैक कलर में हमने यहाँ ले लिया है ये रहा, और यहाँ पर हमने आगे ले लिया है बेटे यहाँ पर 132। यानी कि ये जो हमारा दिया गया नंबर है इट इज आवर 100 के साथ हमने किया और ये हमने अपना किया हुआ है 5 के साथ। अंडरस्टैंड। और ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन मैंने आपको यहाँ दिखा दिया। चलिए मैं इसे भी जो है आपके कलर सेट में सेम कर देता हूँ जिससे समझने में आपको आसानी हो जाए। अब क्या करना होगा, 132 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और 132 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
एंड इट इज आवर 13,200 और यहाँ 132 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने क्या नंबर होगा, हमारे सामने नंबर है 660। अब यहाँ पर जो है 13,200 से माइनस करेंगे 660 को माइनस कर लेते हैं और माइनस करने के बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो बेटा नंबर ये है जैसे हम अपने आंसर के फॉर्म में यहाँ लिखे हुए हैं। व्हाट इज द नंबर 12,540 एंड इट इज आवर आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा उस प्रकार से हम इसको समझ पाए हैं। और ठीक इसी प्रकार से इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं मैं तेजी से आपको करके समझाता हूं, आपने देखिएगा। मैं सॉल्व कर लेता हूं पहले और फिर आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड बेटा ये मैंने आपको जो है सॉल्व कर लिया है और इसे मैं आपको समझाता हूं जिससे कि कम समय में हम अपने जो है क्लास को कंप्लीट कर सके। क्वेश्चन नंबर सेकंड था हमारा 87 को मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पर 197 के साथ। तो हमने यहाँ पर जो 97 है इस 97 को बेटा किस प्रकार से लिख लिया है 200 माइनस 3, यानी कि जो हमारा नंबर है 197 ये 200 से 3 ही तो कम है ना, तो उसे हमने माइनस करके यहाँ पर लिखा हुआ है 200 माइनस 3। अब हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा नंबर है 87, ये जो हमारा नंबर 87 है इस 87 को हम मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं 200 के साथ भी करेंगे और 3 के साथ भी करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम इसको यहाँ पर एक मेकअप करके दिखाता हूँ आपके लिए। ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई इसके साथ कर लिया है और यहाँ मैं बात करता हूँ, मैं से रेड कलर में शो करता हूँ और हम देख लेते हैं क्या 87 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 के साथ। अंडरस्टैंड? मैं समझता हूँ इसे बड़ी आसानी से समझ पा रहे होगे। अब यहाँ पर 87 को मल्टीप्लाई किया 200 के साथ, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा, हमारे पास ये नंबर है। हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, ये नंबर बेटा हमारे सामने आ गया है और मैं इसे इस प्रकार से लिखा हूँ। इट इज आवर 87 200 को मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पर आपका जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ है और 87 मल्टीप्लाई 3 से मैंने आपको यहाँ पर रेड कलर में लिखा हुआ है, इसे आप समझ लीजिएगा। वेरी इजीली हमने क्या किया है 17,400 से माइनस किया है 261 को और हमारे सामने जो नंबर आता है वो नंबर है 17,139 एंड इट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को भी समझ लेते हैं। मैं भी इसे सॉल्व कर लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। ठीक इसी प्रकार बेटा हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट थर्ड है इसे भी इसी प्रकार से करेंगे, वे समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको बेटा। यहाँ पर हमारे पास नंबर हैं, दोनों नंबर्स हैं, दोनों में से हम किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 305 है तो हम इसे क्या कर सकते हैं 300 प्लस 5 भी कर सकते हैं और इसे यहाँ पर हम आगे देखें तो 100 प्लस 4 इन दोनों को कर लेंगे। आगे हम लोग देखें फोर्थ पार्ट में तो यहाँ पर हमारे सामने दिया गया नंबर है 1002, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसे दो पार्ट्स बनाएंगे 1000 प्लस 2 और ठीक उसी प्रकार से करेंगे जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और पार्ट सेकंड को किया है। समझ लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द एक्सरसाइज यूजिंग अ सुटेबल प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, सुटेबल प्रॉपर्टी मीन्स जो भी उचित नियम आपको लगता है उसका इस्तेमाल करते हुए आप दिए गए नीचे जो हमारे क्वेश्चन है इन्हें आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है और उसके आंसर तक पहुंचना है। क्वेश्चन नंबर 4 को बेटा मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 यूजिंग ए सुटेबल प्रॉपर्टी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो मैंने अभी समझा है वही आपको करना है। जैसे हम देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट है 972 मल्टीप्लाई 999 प्लस 972 मल्टीप्लाई 1। अब हमें देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा रूल है, कौन सा हमारा फॉर्मूला है जो इसमें अप्लाई करें जिससे कि हम आसानी से इसको कर सकें। हमें बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशंस ना करनी पड़े, बहुत लंबी गुणाएं ना करनी पड़े, उसको इजी वे में करने के लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज करें वो सब कुछ इसमें हम लोग जानेंगे। इसे हम अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट बेटा मैंने आपको लिखा ब्लैक बोर्ड पर, आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारा नंबर है तो हम लोग विशेष बात करते हैं कि यहाँ जो हमारे जो एटम्स हैं, जो ग्रुप है वो कितने ग्रुप हैं। तो ग्रुपों की बात करें तो हमारे पास ये ग्रुप है बेटा, इट इज हियर एंड इट इज हियर, इट इज आवर 2। समझ में क्या है? अब हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही स्थानों पर एक नंबर है जो सेम है। ये जो मैं ब्लू कलर कर रहा हूं ये नंबर सेम है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है इसको कॉमन किया है। जो नंबर दोनों ही पक्षों पर है, दोनों ही अटेम्प्ट्स पर है, दोनों ही पदों में है, हम उसे क्या कर लेंगे
यहाँ हम इसे कर लेते हैं कॉमन। कॉमन कर लेने का मतलब है कि बेटा जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन शेड्यूल्स में, उस कंडीशन पर इसकी मल्टीप्लाई दोनों स्थानों पर हो जाती है। चलिए मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, मैंने आपको एक ईद का जो हमारा फेस्टिवल होता है और जो होली फेस्टिवल होता है उसके बारे में कुछ एक एग्जांपल दिया था, जो आपका ट्रेडिशनल एग्जांपल था। वो एग्जांपल इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी होता है। आप उसे सोचिएगा कि वो क्या था, मैंने आपको क्लास में बताया था, मैं फिर रिमाइंड आपके लिए कराऊंगा। तो उसी थ्योरी के आधार पर हम लोग बड़ी आसानी से इसे हम कॉमन भी कर सकते हैं और ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं। तो 972 को हमने 2 टाइम्स ना लिखकर यहाँ पर कॉमन ले लिया है और ब्रैकेट में अपना 99 हमने यहाँ और 1 अपना यहाँ ब्लैक कलर में जो मैंने छोड़ा हुआ है। तो जो ब्लैक कलर में दोनों दिए गए नंबर्स हैं वो हमने ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, और जो नंबर दोनों ही स्थानों पर एक समान रूप से आया है उसे हमने ब्रैकेट से आगे लिख लिया है। यहाँ इनके बीच मल्टीप्लाई का ही निशान होगा, चाहे हम इस निशान को यहाँ पर लगाएं या फिर ना लगाएं। आप लगाएं तो भी आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर भी वहां पर होगा, और यदि हम इसको यहाँ से हटा देते हैं फिर भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये नंबर से पहले लगा हुआ होगा। अंडरस्टैंड, समझ लेते हैं इस चीज के लिए और करते हैं इसको सॉल्व। 999 प्लस 1, 999 को हम प्लस से 1 करेंगे तो क्या होगा, 1000 जीरोस आ जाएंगे, हमारी मल्टीप्लाई इजी हो जाएगी। कर लेते हैं यहाँ इसे ऐड, और हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है। ये नंबर 972 इज हियर एंड ब्लैक कलर में बेटा जो हमने लिखा हुआ है ये नंबर हमारा यहाँ पर आ जाता है 999 प्लस 1 इक्वल टू 1000। अंडरस्टैंड, अब आसानी से हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 972 से आगे हम 000 रखते हैं तो हमारी जो मल्टीप्लाई है बड़ी आसानी से हो जाएगी। देखते हैं, और ये हमने इसकी मल्टीप्लाई कर ली है बेटा। इट इज आवर मल्टीप्लाई ऑफ इट एंड इट इज आवर आंसर ऑल्सो। मैं समझता हूँ आप इसे बड़ी आसानी से समझ पाए हो। ठीक उसी प्रकार से बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, देख लेते हैं। वीडियो क्लास काफ़ी लेंदी हो गई है, लेकिन आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट सेकंड को भी समझेंगे, उसी के बाद अपनी क्लास को ऑफ करेंगे। एंड इट इज आवर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है बेटा, और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास नंबर है 50 मल्टीप्लाई -23 प्लस 50 मल्टीप्लाई -17, और इससे आगे है -50 मल्टीप्लाई 10। इस प्रकार से हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम इसके एक ग्रुप बना लेते हैं बेटा, पहले ना सुइटेबल ग्रुप करते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। इट इज 50 मल्टीप्लाई -23, हम इसका एक ये ग्रुप हमारे पास है। इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमारे पास ये एक ग्रुप है, एंड देन हमारे पास ये एक ग्रुप है। अंडरस्टैंड, तो हम लोग देखें कि ये जो हमारा 50 है ये सभी स्थानों पर कॉमन हो रहा है, ये सभी स्थानों पर है। मैं इसे ब्लू कलर में आपको शो करता हूं, ये तीनों ही ग्रुपों में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। समझ में आ गया? जो संख्या हमारी तीनों ग्रुपों में है हम उसे कॉमन कह सकते हैं। कॉमन करने का मतलब है कि उसे हम वन टाइम ही लिखेंगे और सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अंडरस्टैंड, कर लेते हैं। और यहां मैंने से ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर इसको ये ले लिया है, आप इसे देख सकते हैं। मैंने 50 को सबसे पहले ले लिया है और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ थी, -23 के साथ थी। तो मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर 23 एक साथ जो है कर्ली ब्रैकेट में ले लिया है बेटा, और इसके बाद यहाँ पर जो 50 है ये हमने यही लिख लिया है सभी स्थानों से उठाकर। तो यहाँ पर -17 ये जो नंबर है ये नंबर यहाँ पर रह जाता है जो ब्लैक कलर में है। ठीक उसी प्रकार से 50 को मैंने यहाँ पर ले लिया है यहाँ से, और यहाँ पर क्या रह जाता है बेटा, ये 10 रह जाता है, ये रहा, ये 10 है। और जो माइनस साइन आप यहाँ देख रहे थे, ये माइनस का साइन ये आ गया है, प्लस का साइन हमारा हम लोग देखते हैं यहाँ लगा हुआ है सबसे पहले, और अंदर माइनस का जो है 23 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोग समझें कि इसे कैसे सॉल्व करना होगा। तो -23 और -17 एंड -10 इन सबको हम एक साथ ऐड कर लेंगे। जो हमारे माइनस के दिए गए साइन के जो नंबर्स हैं इनको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं। देखें, हाँ ये हमने यहाँ पर कर लिया बेटा। यहाँ हमने क्या किया है, ये जो आप देख पा रहे हैं इसे हमने ब्रैकेट को ओपन कर लिया है। यहाँ से ब्रैकेट आप देख पा रहे हैं, जो ब्रैकेट था ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट मैंने कर लिया है। यहाँ से ब्रैकेट को हमने यहाँ से किया तो ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है।
और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे आगे, यहाँ माइनस 17 और 10 इसके साथ ऐड करेंगे। ये सब कुछ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर होगा, 23 और 17 को ऐड करेंगे तो 40 को हम लोग ऐड करेंगे 10 में तो ये हो जाता है हमारा 50। इस प्रकार से ये हमारा नंबर हो गया 50। अंडरस्टैंड। अब क्या करना होगा, 50 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, वेरी इजी। तो ये हम बड़ी आसानी से 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। 1 and 1 2 ये 2 zeros हैं, वो हमने आज के आगे लगा दिया है। दैट मीन्स 50 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने जो दिया गया नंबर है 2500 एंड इट इज आवर आंसर। इस प्रकार से जो है हमने जाना बेटा कि किस प्रकार से हम जो है सही सूटेबल प्रॉपर्टी के आधार पर किसी दिए गए हमारा जो क्वेश्चन होता है उसे हम सिंप्लीफाई कर पाते हैं, उसके प्रोडक्ट को फाइंड कर पाते हैं। और इससे आगे के जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के जो बेटा शेष हमारे पार्ट्स हैं उन्हें भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। और इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें फाइंड फिल द एम्प्टी बॉक्सेस विद द सिंबल है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इससे हमें फिल करना है इनके जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, इन क्वेश्चंस को भी हम जो है विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। और वीडियो क्लास बहुत लंबी हो जाने के कारण बेटा नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम इसे समझेंगे। आज की वीडियो क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, गॉड ब्लेस यू।